तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें डेमोन इच्चू को दिखा होता है। वो थंडर गॉड क्लैन को बचाने के लिए थंडर गॉड क्लैन पे आ गया होता है। फिर वो थंडर गॉड क्लैन के पेट्रियार्च को कह रहा होता है, ओल्ड मैन तुम सभी को बचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। तभी डेमोन इच्चू को यहाँ पे देखने के बाद, डेमोन इच्चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें थंडर गॉड क्लैन के पेट्रियार्च लेयान को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, यंग फ्रेंड चूजियान, तुमने अभी भी कहा कि मेरे थंडर गॉड क्लैन को बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है, क्या ये सच है? वहीं पे डेमोन इच्चू कह रहा होता है, हाँ ये सच है, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर मैं एक्सेल लेता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, यहाँ तक कि आंत पे हेवेली स्लेब भी मुझे टारगेट कर सकता है। डेमोन इच्चू की ये बातों को सुनने के बाद लेयान और थंडर गॉड क्लैन के जितने सारे मेंबर थे वो सभी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या कहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। और वही उस सभी के सामने रहे हमें डेमोन इच्चू को दिखा होता है। वो थंडर गॉड क्लैन के बाहर रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस बड़ा कुछ ऐड करो ताकि थंडर गॉड क्लैन के सभी मेंबर थोड़ा बहुत डर जाए, पैनिक हो जाए। वही भी डेमोन इच्चू की ये बातों को सुनने के बाद थंडर गॉड क्लैन के बाहर रहे हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखा होता है। वो मई मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये बास्टर्ड चूजियन फिर से क्या ट्रिक कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो ना चाहते हुए भी थंडर गॉड क्लैन के बैरियर के ऊपर थंडर गिराने लगता है। और ये देखने के बाद थंडर गॉड क्लैन के जितने सारे मेंबर थे, यहाँ तक कि थंडर गॉड क्लैन के पेट्रियार्च लेयान भी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो पैनिक होते हुए डेमोन इच्चू को कह रहा होता है, यंग फ्रेंड चूजियन, अगर तुम आज हमारे थंडर गॉड क्लैन को मदद करते हो तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हारे काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। तुम सिर्फ तुम्हारे कंडीशन के बारे में बताओ, मैं थंडर गॉड की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारे इस कंडीशन को जरूर पूरा करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोन इच्चू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, लेयान की ये बातों को सुनने के लिए मैं तो बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर उसके बाद ही वो थंडर गॉड क्लैन के पेट्रियार्च लेयान के सामने आते हुए कह रहा होता है, अरे क्या कंडीशन, तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो। वाइल्ड गॉड आइसलैंड और थंडर गॉड क्लैन कई जनरेशन से दोस्ती है। अब मैं वाइल्ड गॉड आइसलैंड के मास्टर होने के नाते मेरे दोस्त के थंडर गॉड क्लैन को डिस्ट्रॉय होते हुए कैसे देख सकता हूँ। पर ओल्ड मैन, तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तुम्हें फेवर ऑन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? अगर मैं कंडीशन नहीं रखता हूँ तो तुम खुश नहीं रहोगे। अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा कि मैं सिर्फ 3 कंडीशन रखता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लेयान कह रहा होता है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कंडीशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये 3 कंडीशन क्या है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोन इच्चू कह रहा होता है, अरे ये एकदम सिंपल है, जब तक मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से बना नहीं लेता हूँ तब तक तुम बाहर जाके हेवेली स्लिप द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर के अटेंशन को छीनने की कोशिश करो। और जब एक बार टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा मैं तुम सभी को इंस्टेंटली मेरे वाइल्ड गॉड आइसलैंड पे भेज दूंगा। फिर उसके बाद ही डेमोन इच्चू मनी मन में कह रहा होता है, मेरे पिछले एक्टिंग के कारण हेवेली स्लिप को लग रहा होगा कि मेरे वाइल्ड गॉड आइसलैंड पे भी हाफ एम्पायर लेन के कल्टिवेटर है और यही कारण वो मेरे वाइल्ड गॉड आइसलैंड के ऊपर अटैक करने का हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से थंडर गॉड क्लैन के बाहर रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस डेमोन इच्चू को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, चूजियन तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, संभाल के रहना, क्योंकि हेवेली स्लिप द्वारा बनाया गया 2 मॉन्स्टर यहाँ पे गार्ड दे रहा है और उन दोनों की कल्टिवेशन सेंट किंग रिलम पे है। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोन इच्चू थंडर गॉड क्लैन के पेट्रियार्च लेयान को कह रहा होता है, ओल्ड मैन संभल के रहना, हेवेली स्लिप द्वारा बनाया गया 2 सेंट किंग रिलम के मॉन्स्टर बाहर गार्ड दे रहा है। भाई भी डेमोन इच्चू की ये बातों को सुनने के बाद लेयान कह रहा होता है, यंग फ्रेंड चूजियन, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए फोकस करो। फिर ये कहने के बाद ही वो हेवेली स्लिप द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए थंडर गॉड क्लैन से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे हेवेली स्लिप द्वारा बनाया गया 2 सेंट किंग रिलम के मॉन्स्टर ऑलरेडी इंतजार कर रहा होता है। और तभी हमें दिखा जाता है जो फीमेल सेंट किंग रिलम के मॉन्स्टर रहता है वो अचानक से अपने जगह से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद लेयान फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले वो फीमेल मॉन्स्टर सीधा लेयान के सामने आके लेयान की छाती पे जोर से किक मार के लेयान को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। फिर उसके बाद ही वो फीमेल मॉन्स्टर लेयान के ऊपर हंसते हुए मजाक करते हुए कह रहा होता है, ओल्ड मैन तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा कमजोर हो। ये बातों को सुनने के बाद लेयान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल तुम्हारे पास कुछ स्किल है तो चलो फिर से फाइट करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो फीमेल मॉन्स्टर कह रही होती है, ओल्ड मैन तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो इसलिए तुम ये सभी लो लेवल मॉन्स्टर के साथ फाइट करो। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि हेवेली स्लिप द्वारा बनाया गया जितना सारा लो लेवल मॉन्स्टर था वो सभी मॉन्स्टर लेयान को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि थंडर गॉड क्लैन के अंदर रहे डेमोन इच्चू टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, चलो कंप्लीट हो चुका है। और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाने के बाद ही थंडर गॉड क्लैन के जितने सारे मेंबर थे उसके साथ ही साथ सभी मॉन्स्टर के बीच में रहे लेयान अचानक से गायब हो जाता है। ये नजारा को देखने के बाद वो सभी मॉन्स्टर के साइड पे रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस मनी मन में कह रहा होता है, सच में ये बास्टर्ड चूजियन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो असल में हेवेली स्लिप की नजरों के सामने से लोगों को छीन के लेके जा सकता है, पर हेवेली स्लिप को नोटिस भी नहीं हुआ है। तभी सीन शिफ्ट तभी डेमोन इच्चू को दिखा आता है। वो थंडर गॉड क्लैन के जितने सारे मेंबर थे वो सभी को अपने वाइल्ड गॉड आइसलैंड पे टेलीपोर्ट कर दिया होता है।
वहीं पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखने के बाद पहले से ही वाइल्ड गॉड आइलैंड के अंदर रहे जितने सारे लोग रहता है वो सभी बातें करने लगता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, अरे देखो देखो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका है। ये बातें को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, अरे तुम सभी शांत हो जाओ, तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद हमारे ह्यूमन रेस के कुछ बचे हुए मेंबर है जो शेल्टर के लिए यहाँ पे आया है। पर तभी अचानक से एक बुड्ढे का नजर सामने जाता है। वो सामने किसी चीज को देखने के बाद शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे देखो देखो ये तो चूजियान है, ताइजो हुलिसॉन। और वही उस सभी के सामने हमें डेमोनिक को दिखा होता है। वो थंडरगॉड क्लैन के पेट्रियार्च को कह रहा होता है, तुम सभी अंदर चलो और अपनी इंजरी को हील करो। ये बातों को सुनने के बाद लेयन कह रहा होता है, वाइल्ड गॉड आइसलैंड मास्टर, हम सभी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लेयन के मुंह से वाइल्ड गॉड आइसलैंड शब्द को सुनने के बाद भाई भी जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या चूजियन असल में वाइल्ड गॉड आइसलैंड के मास्टर है? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? वो सभी अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले हमें दिखा आता है कि उस जगह पे ड्रैगन गॉड लॉन्की आ जाती है और डेमोनिक को कह रही होती है, वाइल्ड गॉड आइसलैंड के मास्टर, मैं आ चुकी हूँ, क्या तुम गेट को ओपन करके मुझे वेलकम नहीं करोगे? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे जरूर, प्लीज अंदर आओ। और वही साइड पे हमें दिखा था कि जितने सारे लोग रहता है वो सभी ड्रैगन गॉड लॉन्की के प्रेजेंस को देखने के बाद ही बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। वो सभी अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है, मैं क्या देख रहा हूँ? डिवाइन ड्रैगन गॉड। वही पे एक लड़की कह रही होती है, ड्रैगन गॉड ने अभी भी चूजियन को वाइल्ड गॉड आइसलैंड के मास्टर कहा, तो ये सच है। वैसे ड्रैगन गॉड के साथ चूजियन का किस तरह का रिलेशनशिप है और हमने कितने सारे एपिसोड को मिस किया है जो हमें एकदम एंडिंग सीन को देखने को मिल रहा है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम डेमोनिक और ड्रैगन गॉड को देखते हैं। वो दोनों बात करने के लिए वाइल्ड गॉड आइसलैंड के अंदर आ गया होता है। वहीं पे ड्रैगन गॉड आसपास के नजारा को देखते हुए कह रही होती है, तो वाइल्ड गॉड आइसलैंड के अंदर का नजारा ऐसा है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तो तुम नजर रख रहे थे कि थंडर गॉड क्लैन के साथ क्या चल रहा है। ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड लॉन्की कह रही होती है, तुम थंडर गॉड क्लैन को वाइल्ड गॉड आइसलैंड पे टेलीपोर्ट किया, जिसके कारण हेवेली स्लेव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो तुम्हारे पीछे पड़ने वाला था और तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो उसे रोकने के लिए मैं आ गई, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाता। क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं करोगे? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वेल हेवेली स्लेव वाइल्ड गॉड आइसलैंड पाने का हिम्मत नहीं कर पाएगा, पर फिर भी तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से हेवेली स्लेव की नजरों में मेरी वाइल्ड गॉड आइसलैंड के पावर की मिस्ट्री को छुपा के रख सकते हैं। वही भी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड कह रही होती है, वैसे एक्टिंग तो सही है पर रियल पावर के बिना हम हेवेली स्लेव को कभी भी टेक डाउन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, मैं इस बार पूरी तरीके से हेवेली स्लेव को मेरी दुश्मन बना लिया है। अगर मैं तुम्हें सच कहूं तो हेवेली स्लेव बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और सबसे डरावनी बात तो यह है कि जितना समय बीतता जाएगा वो उतना ही ज्यादा लाइफ एसेंस इकट्ठा करेगा और उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। ड्रैगन गॉड लॉन्की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, 2 सालों के अंदर ताइची एंशिएंट स्टार फिर से ओपन होने वाला है और जब एक बार ताइची एंशिएंट स्टार ओपन हो जाएगा तुम तुम्हारी वाटर क्लैन को लेकर ताइची एंशिएंट स्टार को छोड़ के मैं जिस जगह पे रहता हूँ स्काई कॉन्टिनेंट पे चले जाना और उसी जगह पे सेटल हो जाना। और अगर बात करें हेवेली स्लेव की तो उसे डील करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं मेरे एम्परर गेट गॉडली सीड को यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से निकाल लूंगा, जैसे मैंने अभी 2 हाफ एम्परर लेन के कल्टिवेटर लेंदाई और बाईजी के साथ किया था। फिर उसके बाद ही डेमोनिक मनी मन में कह रहा होता है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हेवेली स्लेव को हेड ऑन फाइट पर हारना होगा, पर अनफॉर्चुनेटली ताइची एंशिएंट स्टार पे कोई भी नहीं है जो हेवेली स्लेव को हेड ऑन फेस कर सके। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने स्वॉर्ड स्पिरिट वो कैट गर्ल को कह रहा होता है, माओकी, अगर मैं मेरे हेवेली एम्परर स्वॉर्ड ड्रैगन गॉड को देता हूँ तो क्या वो हेवेली स्लेव को हरा पाएगी? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो स्वॉर्ड स्पिरिट कैट गर्ल माओकी कह रही होती है, ये जो हेवेली एम्परर स्वॉर्ड है वो तुम्हारे पर्सनल मैजिक वेपन है, तो इसलिए एक आउटसाइडर के लिए ये स्वॉर्ड को यूज करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है और अगर वो फोर्सफुली से यूज कर भी लेता है तब भी इसका पावर डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो ये स्वॉर्ड को फोर्सफुली यूज करेगा वो बहुत ज्यादा इंजरी हो जाएगा। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर तभी सामने ड्रैगन गॉड लॉन्की कह रही होती है, अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो इस जगह को छोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। वैसे क्या माओकी ने तुम्हें कुछ बताई है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, क्या बताया है? क्या बताएगी? तभी डेमोनिक को इतना कंफ्यूज देखने के बाद ड्रैगन गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या वो अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताई है? फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अचानक से माओकी को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से बाहर निकल लिया होता है और वहीं पर हमें माओकी को दिखा आती है, वो घोड़े बेच के सो रही होती है पर ड्रैगन गॉड के चिल्लाने के कारण उसकी नींद टूट जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, म्यू म्यू म्यू, वो कौन है जो मेरी सुंदर सी नींद को तोड़ने का हिम्मत कर सकता है? पर तभी अचानक से हम ड्रैगन गॉड लॉन्की को देखते हैं, वो माओकी के कान को पकड़ते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हें जो मैसेज भेजने के लिए कहा था वो तुमने चूजियन को क्यों नहीं बताया? ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद माओकी कह रही होती है, ओ नो, मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी, मैं उसे अभी बता देती हूँ। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक को कह रही होती है, चूजियन, ड्रैगन गॉड लॉन्की तुम्हारे बच्चे का जन्म देना चाहती है,
ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए ड्रैगन गॉड लॉन्की को कह रहा होता है, हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये बातें को सुनने के बाद लॉन्की कह रही होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं सच में तुम्हारे बच्चे का जन्म देना चाहती हूँ। तुम इस मैटर को लेकर क्या सोचते हो? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, पहले योची होली ग्राउंड के होली डॉटर मेरे बच्चे का जन्म देना चाहती थी, अब ये ड्रैगन गॉड मेरे बच्चे का जन्म देना चाहती है। ये सभी लोग मुझे क्या सोचता है, क्या मैं लिक्विड सप्लायर हूँ? फिर उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए ड्रैगन गॉड लॉन्की को कह रहा होता है, अरे देखो तुम ड्रैगन हो और मैं ह्यूमन हूँ, हम दोनों की रेस पूरी तरीके से अलग है, तो ये सही नहीं है, एकदम सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड लॉन्की कह रही होती है, नहीं तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो और मैं श्योर हूँ कि हम दोनों के बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, यहाँ तक कि मेरे से भी स्ट्रांग। या फिर तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कर रही हो? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। पर तभी अचानक से हम ड्रैगन गॉड लॉन्की को देखते हैं, वो अपने हाफ एम्परल के ऑरा का यूज करते हुए डेमोनिक के पावर को सरपास कर देती है और वही कारण डेमोनिक मूव भी नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद ही लॉन्की डेमोनिक के साथ बच्चा पैदा करने के लिए आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रूम के अंदर लेके जाने लगती है। ये देखने के बाद डेमोनिक शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम असल में हाफ एम्परल के ऑरा का यूज करते हुए मुझे सरपास कर रही हो, तुम बहुत ही आगे जा रही हो। पर हमें लॉन्की को दिखाती है, वो डेमोनिक की एक भी बातों को नहीं सुनती है, वो सीधा डेमोनिक को लेकर रूम के अंदर एंटर कर जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, आज यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे ओपिनियन मैटर नहीं करता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद उस रूम के बाहर रहे में माओकी को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, ये लड़की सच में कुछ है। वैसे देख के ऐसा लग रही है कि आज चूजियन को पूरी तरीके से निचोड़ लिया जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद रूम के अंदर का सीन दिखाता है और वही रूम के अंदर हम देखते हैं कि लॉन्की ने डेमोनिक को पूरी तरीके से नंगा कर दिया होता है और रस्सी से बांध दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो आगे के काम को कंटिन्यू करने के लिए डेमोनिक के ऊपर आते हुए स्माइल करने लगती है। ये देखने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अरे प्लीज प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ड्रैगन गॉड लॉन्की डेमोनिक के साथ एक हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। उन दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा था वो फाइनली समाप्त हो चुका होता है। डेमोनिक को लॉन्की ने पूरी तरीके से निचोड़ लिया होता है और यही कारण डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, अगर मैं ये सोचूं मैं ओल्ड डेमोनिक जो डेमन से भी ज्यादा कानिंग हूँ और मेरा टैलेंट पूरी तरीके से प्यारलेस है, जो मेरे टैलेंट का कोई टक्कर भी नहीं दे सकता है। जब मेरा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कमजोर था तब उस समय मैंने ऑलरेडी मेरे पावरफुल मास्टर को मेरे कंट्रोल पे ले लिया था, और अब जब मेरा कल्टीवेशन सेंट किंग रिलम पे पहुंच चुका है तो आज ड्रैगन गॉड ने मुझे पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। मैं पूरी तरीके से पावरलेस था, मैं कुछ नहीं कर सका। अगर ये न्यूज सभी के सामने रिवील हो जाता है तो मेरे ओल्ड डेमोनिक के कनिंग और रूथलेस रेपुटेशन है, जो पूरी यूनिवर्स डरता है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम साइड पे ड्रैगन गॉड लॉन्की को देखते हैं। वो अपने कपड़े को पहनते हुए बालों को सही करते हुए कह रही होती है, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि बेड पे फाइट करने के लिए तुम्हारे पास इतना सारा ट्रिक्स है, पर मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे बच्चे का जन्म देने के लिए ये एक बार काफी नहीं है, तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम जरूर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक का फट के हाथ पे आ गया होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, क्या तो तुम मुझे फिर से निचोड़ने वाली हो? ये बातों को सुनने के बाद ड्रैगन गॉड लॉन्की कह रही होती है, कम ऑन, तुम इस तरीके से इनोसेंट एक्ट करना बंद करो और सबसे पहले तुम्हारे कंडीशन को देखो। मेरी ड्रैगन गॉड क्लैन पूरी तरीके से नोबेल ओमेन से बना हुआ है और मेरे साथ एक होना ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और मैं श्योर हूँ कि तुमने ये ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा। भाई ड्रैगन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने जैसा उम्मीद किया था मैं उसके पास से ये छुपा नहीं पाऊंगा। वैसे पूरी रात बेड पे फाइट करने के बाद अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जो सेंट किंग रिलन की पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम साइड पे रहे ड्रैगन गॉड को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठते हुए कह रही होती है, वेल देख के ऐसा लग रही है कि तुमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाने लगती है और ये देखने के बाद पीछे रहे डेमोनिक कह रहा होता है, क्या तुम जा रही हो? फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रहा होता है, ये अच्छी बात है कि वो यहाँ से जा रही है, मैं सच में एक ड्रैगन को हैंडल नहीं कर सकता। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी ड्रैगन गॉड कह रही होती है, मैं अभी एंडलेस ग्रेट मार्क्स पे जा रही हूँ, अगर हेवली स्लेब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश करता है तो मैं आ जाऊंगी, और बात रही तुम्हारी तो मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से आऊंगी, पर अगर उससे पहले तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे बुलाने के लिए किसी को भेज देना। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने रूम से बाहर आ रहा होता है। ड्रैगन गॉड लॉन्की ने उसकी हालत बहुत ही बुरा कर दिया होता है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, और वही साइड पे हमें शॉर्ट स्प्रिट माओकी को दिखाती है। वो डेमोनिक की यह हालत को देखने के बाद स्माइल करते हुए कह रही होती है, चूजियान अभी तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा फनी है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कुछ नहीं कहता है। तभी माओकी फिर से कह रही होती है, ओ हाँ चूजियान, लेजिन तुमसे मिलना चाहती है,
कुछ चीज़ों को लेकर बात करना चाहती है, तो तुम जाके उससे मिलो। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो थंडरगॉड क्लैन के पेट्रियार्च लेयांग के ग्रैंड डॉटर लेजिंग से मिलने के लिए आ गया होता है। वहीं पे डेमोनिक कह रहा होता है, अभी तुम्हारी ग्रैंडपा का हालत कैसा है, क्या उसकी इंजरी हील हो चुका है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम लेजिन को देखते हैं, वो अपने पास एक बॉक्स को निकालते हुए कह रही होती है, हाँ पर वो अभी भी कल्टिवेट करने के लिए सिकुलेशन पे है, पर इस समय हम बहुत ज़्यादा लाकी है, नहीं तो हमारी थंडरगॉड क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। वैसे ग्रैंडपा सिकुलेशन पे जाने से पहले कह रहा था कि ये बॉक्स आपको देने के लिए। ग्रैंडपा ने यह भी कहा था कि इस बॉक्स के अंदर दाव सोर्स का इन्फॉर्मेशन है, और जिस जगह पे दाव सोर्स है वो जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये वार्निंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सावधान रहूंगा। तभी लेजिन फिर से कह रही होती है, फिलोदाउस चूजियन, जब ताइची एंशिएंट स्टार फिर से ओपन हो जाएगा, क्या आप स्काई डोमेन कॉन्टिनेंट पे फिर से लौट जाएंगे? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हाँ मैं स्काई कॉन्टिनेंट से हूँ, तो जरूर मुझे वापस तो जाना ही होगा। वैसे ये ताइची एंशिएंट स्टार ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ स्काई कॉन्टिनेंट पे आ सकती हो। वहीं पे डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लेजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, 10 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो वाइल्ड गॉड आइसलैंड के आसपास टहल रहा होता है, मन मन में कह रहा होता है, मेरा बैकअप प्लान ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब उस जगह पे जाने का समय हो चुका है जिस जगह पे दाव सोर्स है। वो ये सब कुछ सोचते हुए पैदल चल ही रहा होता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस रहता है। पर तभी अचानक से डेमोनिक लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के पीछे आके लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के गर्दन को पकड़ लिया होता है, और ये देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस पैनिक होते हुए कह रहा होता है, अरे चूजियन ये मैं हूँ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को छोड़ दिया होता है। पर जब लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस डेमोनिक को गौर से देखता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते कह रहा होता है, अरे रुक जाओ चूजियन, तुम्हारे कल्टिवेशन सेंट किंग रिलम पे पहुंच चुका है। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक खुद के ऊपर प्राउड फील करते हुए कह रहा होता है, अरे कम ऑन, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, हमेशा खुद को लो प्रोफाइल रखना चाहिए। डेमोनिक की ये एटीट्यूड को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के पीछे किक मारते हुए कह रहा होता है, चलो बताओ तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। वहीं पे डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, अगर मैं गंदे सिचुएशन पे नहीं होता तो मदद के लिए मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता, इस समय मैं सच में पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अरे तुम्हारे बातों का मतलब क्या है, तुम क्लियर करके बताओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं, उसके साथ अभी जो कुछ भी लफड़ा हुआ होता है वो सब कुछ डेमोनिक को बता दिया होता है। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहते हो कि उस लिटिल गर्ल ने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखाया है और तुम ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम्हारे असली फॉर्म पे आ गए थे, पर वो लड़की तुम्हारे असली फॉर्म को देखने के बाद वो लड़की तुम्हारे प्यार में गिर चुकी है। होली काउ, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे टेस्ट हेवेली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर के ऊपर है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस परेशान होते हुए कह रहा होता है, कम ऑन चूजियन, ऐसा मत बोलो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितना घिनौना है, और क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि अगर मेरे पास कोई दूसरा चॉइस होता तो मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आता। लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ब्रदर, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तो चलो बताओ मैं तुम्हें किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस कह रहा होता है, वेल मुझे कुछ डेडली पॉइजन दो, मैं उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, और अगर वो लड़की नहीं मरती है तो हमारे जितना सारा प्लान है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चूजियन, तुम ये नहीं चाहते हो, है ना। वहीं पे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक अपने पास से बहुत सारे पॉइजन के बोतल को निकालते हुए कह रहा होता है, हेवेनली स्लेव द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर के पॉइजन रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इसलिए कोई नॉर्मल पॉइजन काम नहीं करने वाला है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो पॉइजन दे रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा डेडली है। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हें जो मदद करना था वो मैंने कर दिया है, मुझे भी जाना होगा, और हाँ खुद का ख्याल रखना। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने दाव सोर्स को ढूंढने के लिए एक अनजान जगह पे आ गया होता है। वो आसपास के नजारा को देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, इस जगह पे बहुत ही ज्यादा ठंड है, इस जगह को फॉरबिडन जोन कहना गलत नहीं होगा। वैसे क्या दाव सोर्स सच में यहीं पे है? फिर उसके बाद ही डेमोनिक अपने दाव सोर्स को ढूंढने के लिए उस ठंड जगह पे पैदल चलने लगता है, और तभी अचानक से उसका नजर जब सामने जाता है तो हमें दिखा आता है कि उस जगह पे एक बड़ा सा दरवाजा रहता है। जब वो दरवाजा को ओपन करता है तो हमें दिखा आता है कि अंडरग्राउंड पे जाने के लिए बहुत सारे सीढ़ियां रहता है। डेमोनिक वो सभी सीढ़ियां को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़े हॉल के सामने आ जाता है। वो हॉल बहुत ज्यादा पुराना रहता है, टूटा हुआ रहता है, और वही हॉल के अंदर एक थ्रोन रहता है, और वही थ्रोन पे एक सुंदर सी लड़की अपनी आंख बंद करके बैठी रहती है। पर डेमोनिक के प्रेजेंस को महसूस करते ही वो अपनी आंख को खोल देती है। उसे देख के लग रही होती है कि बहुत ही लंबे सालों से वो डेमोनिक के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वो लड़की डेमोनिक को कह रही होती है, इमॉर्टल, हमारी ली डायनेस्टी आपके लिए बहुत ही लंबे सालों से इंतजार कर रहा था। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, क्या इमॉर्टल, ली डायनेस्टी? मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है।
वैसे क्या तुम इस जगह के रूलर हो? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ग्रेट इमोर्टल, मेरा नाम क्यून गिल है और मैं ली डायनेस्टी की 357th क्वीन हूँ। इमोर्टल, प्लीज साइड हॉल पे जाने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं। वो छुपके से अपने पास से पॉइजन को निकाल लिया होता है। मन ही मन में कह रहा होता है, हम पहली बार मिल रहे हैं पर वो मुझे ऑलरेडी साइड हॉल पे जाने के लिए इन्वाइट कर रही है। उसके साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि वो इम्प्रेस है। पता नहीं कितना झूठ है और कितना सच है, पर ये अच्छी बात है कि मैं सब कुछ तैयार होके आया हूँ। अगर ये लड़की कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश करती है तो मैं इस लड़की के ऊपर पॉइजन यूज करके इस लड़की को पूरी तरीके से पेल दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। हमें वो लड़की क्यून गिल को दिखाती है। वो डेमोनिक को साइड हॉल पे लेके आ गई होती है। वहीं पे डेमोनिक क्यून गिल को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, इस लड़की की अपीयरेंस को देख के नहीं लग रहा है कि इस लड़की की उम्र बहुत ज्यादा होगी, पर पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है कि इस लड़की की जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा रिफाइन है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए क्यून गिल को कह रहा होता है, तुम कह रही थी कि तुम्हारी ली डायनेस्टी की इमॉर्टल के लिए इंतजार कर रहा था, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यून गिल कह रही होती है, मेरी एंसेस्टर के समय पे फ्यूचर प्रेडिक्शन किया गया था और हम इतने लंबे समय से जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आप ही है, एक इमॉर्टल जो हमारे ली डायनेस्टी को बचा सकता है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा परेशान होते हुए कह रहा होता है, वेल मैं अभी तक इमॉर्टल नहीं बना हूं तो इसलिए तुम मुझे चूजन करके बुला सकती हो। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी ली डायनेस्टी किस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहा है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यून गिल कह रही होती है, हाँ जरूर, हम पहले जिस ब्लू स्टार पे रहते थे बहुत सालों पहले वो ब्लू स्टार 5 कॉन्टिनेंट पे डिवाइड हो गया था। ईस्ट कॉन्टिनेंट जहाँ पे ह्यूमन रहता है, नॉर्थ कॉन्टिनेंट जहाँ पे हुइच रहता है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट जहाँ पे स्टार गॉड ट्राइब रहता है, साउथ कॉन्टिनेंट जहाँ पे घोस्ट ट्राइब रहता है और वेस्ट कॉन्टिनेंट जहाँ पे बीस्ट ट्राइब रहता है। वैसे जब ये ब्लू स्टार 5 कॉन्टिनेंट पे डिवाइड हो गया था तब हर एक ट्राइब को एक डिवाइन क्रिस्टल मिला था। ये एक सुप्रीम ट्रेजर है और फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से इस ट्रेजर को कलेक्ट करने के लिए कोई इमॉर्टल आएगा। और बात रही 5 कॉन्टिनेंट की, तो ये 5 कॉन्टिनेंट का काम है ये डिवाइन क्रिस्टल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना और एक दूसरे के साथ चैलेंज को फेस करने के लिए हर एक कॉन्टिनेंट के पास इमॉर्टल होना चाहिए और ये 5 कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल में से जो इमॉर्टल जीतेगा उसे डिवाइन क्रिस्टल मिलेगा। उसके साथ ही साथ ये दुनिया जीते हुए कॉन्टिनेंट को ब्लेसिंग देगा, जिसके कारण जीता हुआ कॉन्टिनेंट बाकी चारों कॉन्टिनेंट से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वैसे विनिंग कैसे डिसाइड होगा? अगर मैं मेरे ओपोनेंट के कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो क्या ये जीत माना जाएगा? भाई पे डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यून गिल कह रही होती है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर किसी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करके जीत हासिल करना होता तो वो सभी बहुत पहले हमारी ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता। वैसे लॉर्ड चूजियन अब जब यहाँ पे आए थे तब उस समय क्या आपके साथ एक स्टोन स्लेट को लेके आए थे? ये बातों को सुनने के बाद ही हम डेमोनिक को देखते हैं। थंडर गॉड क्लैन के पेट्रियार्च लेयान दाउसोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डेमोनिक को एक स्टोन टेबलेट दिया था और वही स्टोन टेबलेट को निकालते हुए डेमोनिक कह रहा होता है, क्या स्टोन स्लेट, क्या तुम इसकी बात कर रही हो? डेमोनिक के हाथों पे वो स्टोन टेबलेट को देखने के बाद क्यून गिल थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, हाँ आपने एकदम सही कहा, 5 कॉन्टिनेंट के युद्ध के लिए ये एक की है। आपको जीत हासिल करने के लिए आपको 5 कॉन्टिनेंट से इस तरह के 5 स्टोन टेबलेट को इकट्ठा करना होगा। वैसे हर एक कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल के पास इस तरह के स्टोन स्लेट है और वो सभी हमारे ह्यूमन रेस को इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं किया था क्योंकि वो सभी हमारे ह्यूमन रेस के इमॉर्टल के आने का इंतजार कर रहा था। क्यून गिल की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो हम 5 इमॉर्टल को ये स्टोन स्लेट पाने के लिए पूरे मौत तक फाइट करना होगा। ये बातों को सुनने के बाद क्यून गिल कह रही होती है, लॉर्ड चूजियन आपने एकदम सही कहा, वैसे क्या आपको पता है कि जीते हुए कॉन्टिनेंट स्ट्रॉन्ग क्यों बन जाएगा? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वेल मैं नहीं जानता, क्या कोई इनक्रेडिबल रिवॉर्ड है? क्यून गिल कह रही होती है, लॉर्ड चूजियन आपने जरूर नोटिस किया होगा कि इस दुनिया पे एक लिमिट है। इस दुनिया के लॉ हम सभी को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है और सिर्फ यही कारण हम सभी की कल्टीवेशन सिर्फ ग्रेट सिंड्रिलम तक ही पहुंच सकती है। यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि ग्रेट सिंड्रिलम के बाद कौन सा कल्टीवेशन रिलम आता है। वैसे लॉर्ड चूजियन अगर मेरी गेस सही रहती है तो आपकी कल्टीवेशन रिलम ग्रेट सिंड्रिलम से बहुत ऊपर है ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रेट सिंड्रिलम के बाद कौन सा रिलम आता है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहती हो कि इस कंपटीशन पे जो कॉन्टिनेंट अपना जीत हासिल कर लेगा उस कॉन्टिनेंट के ऊपर इस दुनिया के लॉ काम नहीं करेगा और इस तरीके से जीता हुआ कॉन्टिनेंट बाकी चारों कॉन्टिनेंट से पावरफुल बन जाएगा। वहीं पे डेमोनिक की ये बातें को सुनने के बाद हम क्यून गिल को देखते हैं। वो अचानक से डेमोनिक के सामने झुकते हुए कह रही होती है, मैं क्यून गिल ली डायनेस्टी की एम्प्रेस, मैं प्रे करती हूँ कि लॉर्ड चूजियन इस कंपटीशन पे जीत हासिल करे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, इस कंपटीशन को जीतने के लिए मैं मेरे बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। तभी से शिफ्ट जाता है घोस्ट ट्राइब को दिखा होता है और वही घोस्ट ट्राइब के अंदर घोस्ट ट्राइब की इमॉर्टल एक थ्रोन पे बैठा रहता है। पर तभी अचानक से उसके सामने रहा एक फीमेल घोस्ट एक तालिस्मान को चेक करते हुए कह रही होती है, योर मिस्ट्री कून, ह्यूमन रेस के होली किंग फाइनली अपेयर हो चुका है, अब असली युद्ध शुरू होने वाली है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, व्हिच ट्राइब की इमॉर्टल व्हिच क्वीन को देखते हैं। वो भी एक तलिस्मान चेक करते हुए कह रही होती है, मैं 1000 सालों से इंतजार कर रही थी, फाइनली वो दिन आ चुकी है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, मैं 20 ट्राइब को दिखा होता है और वहीं पे हम 20 ट्राइब की इमॉर्टल को देखते हैं। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, आ चुका है, अब असली युद्ध शुरू होने वाला है। मैं इंतजार कर रहा था, बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सीन शिफ्ट रहता है, मैं ली डायनेस्टी की एक सिटी को दिखा होता है और वही सिटी के अंदर जितना सारा ह्यूमन रहता है वो सभी खुशी का आंसू रोते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तूने सुना, इमॉर्टल, हमारे ह्यूमन रेस के फाइनली इमॉर्टल अपेयर हो चुका है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अब कोई भी नहीं है जो हमारे ह्यूमन रेस को बुली कर सके। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखाते कि उस जगह पे घोस्ट ट्राइब की एक मेंबर अपेयर हो जाता है और वो सभी ह्यूमन के बातें को सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सब क्या उम्मीद कर रहे हो, क्या तुम्हारे ह्यूमन ट्राइब के इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है? हमारे घोस्ट ट्राइब की मिस्ट्री कौन तुम्हारे ह्यूमन रेस के इमॉर्टल को एक थप्पड़ में पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तुम सभी ह्यूमन हमारे घोस्ट ट्राइब के सामने सिर्फ एक चिट्ठी हो। तभी घोस्ट ट्राइब के उस मेंबर की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी इंसान के भीड़ के बीच में रहे हमें डेमोनिक चू को दिखा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल कौन? देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले टेक डाउन यही बंदे को करना होगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू पोर्टल ओपन करते हुए घोस्ट ट्राइब पे आ जाता है। वो सामने के नजारा को देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, तो यही है घोस्ट ट्राइब, ये देख के थोड़ा अंडरवर्ल्ड वाइब दे रहा है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, घोस्ट ट्राइब के अंदर का सीन दिखाता है। वही हम देखते हैं कि घोस्ट ट्राइब की इमॉर्टल अपने थ्रोन पे बैठा रहता है और उसी के सामने बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही होती है उसे एंजॉयमेंट देने के लिए। तभी एक लड़की घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल के कान में आके धीमे शब्द में कह रही होती है, योर मिस्ट्री कौन, ह्यूमन ट्राइब के इमॉर्टल आ चुका है, अब युद्ध बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो क्या अब हम ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर दे? ये बातों को सुनने के बाद घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल कह रहा होता है, क्या ह्यूमन रेस, क्या ह्यूमन रेस? मैंने ऑलरेडी व्हिच ट्राइब के इमॉर्टल को मैसेज भेज दिया है, जब वो एक बार रिस्पॉन्स करेगी तब हम एक साथ मिलकर ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक कर देंगे। और बात रही ह्यूमन रेस के सो कॉल्ड इमॉर्टल की, तो चिंता मत करो, उसे मैं एक ही थप्पड़ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं इस दिन के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था, फाइनली आज वो दिन आ चुका है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर तभी अचानक से कोई अपने गंभीर आवाज में घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल को कह रहा होता है, एक थर्ड लेवल के मेयर सेंट किंग मेरे खिलाफ योजना बनाने का हिम्मत कैसे कर सकता है? जैसा उम्मीद किया था, सिर्फ कमजोरी एक साथ मिलकर काम करता है। ये आवाज को सुनने के बाद घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। वो हर बारी के साथ कह रहा होता है, कौन है यहाँ पे? फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, जो आदमी ये शब्द को कह रहा है वो खुद को छुपाने का मेथड बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि हम इतने करीब है पर फिर भी मैं उस आदमी के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी वो पर्सन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, मैं कौन हूँ? जरूर, मैं वही ह्यूमन इमॉर्टल हूँ जो तुम सभी एक साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान कर रहे हो। वहीं पे डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल कह रहा होता है, वेल अब जब ह्यूमन रेस की इमॉर्टल आ चुका है तो छुपे रहने का क्या फायदा? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुको इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मुझे ट्रैप और किलिंग फॉर्मेशन को सेटअप तो करने दो। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल को कह रहा होता है, तो तुम कौन हो? तुम खुद को इमॉर्टल कह रहे हो? कुछ साधारण से लोग तुम्हें इमॉर्टल करके कहने लगे तो क्या तुम खुद को इमॉर्टल समझने लगे हो? कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? कोई इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद कून कह रहा होता है, फिलो दोस्त तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ओरिजिनल नेम कून है और मैं कभी भी एरोगेंट नहीं रहा। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, जब तक ये बंदा यहाँ पे अपेयर नहीं हो जाता है तब तक मुझे पोलाइटली एक्ट करना होगा, और जब वो एक बार यहाँ पे अपेयर हो जाएगा मैं इस हॉल के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस बंदे को ट्रैप कर दूंगा। फिर उसके बाद व्हिच ट्राइब के इमॉर्टल के साथ मिलकर उस बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक समय दिखा होता है कि उसके सामने डेमोनिक चू अपेयर हो जाता है। और डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद वो अपने जगह से उठते हुए डेमोनिक चू को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, फिलो दोस्त मैं आपको सिंसियरली ग्रीट करता हूँ, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्राइट और चेयरफुल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे हर कोई सनी बॉय करके बुलाता था। डेमोनिक चू की ये नाम को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी स्माइल करते हुए कह रही होती है, क्या सनी बॉय? ये नाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चू के सामने रहे घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल को देखते, वो अचानक से एविल स्माइल करते हुए डेमोनिक चू को कह रहा होता है, फिलो दोस्त तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा बुद्धू हो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें कोऑपरेशन को लेकर डिस्कस करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे इन्वाइट किया है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू एक खतरनाक एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, फिलो दोस्त तो तुम मुझे झूठ कह रहे थे, ये मत कहना कि यहाँ पे कोई ट्रैप है। डेमोनिक चू की ये एक्टिंग को सच मानते हुए घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, सच में तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो, ये मेरा घर है तो मैं मेरे गेस्ट के लिए अच्छा कुछ तैयार कैसे नहीं कर सकता। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू अपने एक्टिंग को कंटिन्यू करते हुए वहां से दौड़ के जाते हुए कह रहा होता है, ओह नो ये सही नहीं हो रहा है,
अगर ऐसी बात है तो जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भागने की जरूरत है। तभी डिमोनिक को वहां से भागता हुआ देखने के बाद हम घोस्ट ट्रैप के इमॉर्टल को देखते हैं। वो डिमोनिक को ट्रैप करने के लिए उस हॉल के अंदर पहले से सेटअप किया हुआ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है अब असली युद्ध शुरू होता है। पर जब वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने जाता है तो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है, फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता है। ये देखने के बाद डिमोनिक हंसने लगता है और वही सामने में घोस्ट ट्राइब की इमॉर्टल को दिखाता है। वो कंटिन्यूअसली अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है पर फिर भी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता है। वहीं पे फॉर्मेशन को एक्टिवेट ना होता हुआ देखने के बाद घोस्ट ट्राइब के जितने सारे मेंबर थे वो सभी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। पर तभी अचानक से हम डिमोनिक को देखते हैं। वो अभी भी छुपके से घोस्ट ट्राइब के ऊपर जो फॉर्मेशन सेटअप किया था उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती बहुत सारे ब्लड पोल घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल को पूरी तरीके से घेर लेता है। उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल थंडर घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल के ऊपर गिर के घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल को पूरी तरीके से घायल कर देता है। ये देखने के बाद घोस्ट ट्राइब के जितने सारे मेंबर थे बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। वो सभी अपने लॉर्ड कून के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, लॉर्ड कून क्या आप सही है? पर तभी अचानक से हम डिमोनिक को देखते हैं। घोस्ट ट्राइब के जितने सारे लड़कियां अपने लॉर्ड कून को चेक करने के लिए आगे बढ़ रही थी वो सभी को रोकते हुए कह रहा होता है, कम ऑन ब्यूटी, ये मैन के बीच में फाइट हो रहा है तो यहाँ पे तुम्हें इंटरफेयर ना करना ही बेहतर होगा, नहीं तो गलती से मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। फिर उसके बाद ही डिमोनिक जमीन पे पड़ा हुआ घायल घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल की छाती पे पैर रखते हुए कह रहा होता है, फिलोदाउस्ट, मैंने तुम्हें जो इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो? वेल, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इस दुनिया पे बहुत ही लंबे समय से इनविंसिबल हो, तो इसलिए भूल चुके हो कि पावरफुल एनिमी से फाइट कैसे करना होता है। पर अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो ये पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमको अपना सर्वेंट बना लूंगा। इस तरीके से मैं सिर्फ ना ही बाकी तीनों इमॉर्टल से मेरे सीक्रेट को छुपा सकता हूँ, उसके साथ ही साथ मेरे लिए काम करने वाला एक पावरफुल सर्वेंट भी रहेगा। डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बातों का मतलब क्या है? तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले डिमोनिक अपने एम्परर ग्रेड गॉडली सीड के पावर को यूज करते हुए घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल को अपना सर्वेंट बनाने के लिए उसे मॉडिफाई करने लगता है। तभी से शिफ्ट में कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम घोस्ट ट्राइब के इमॉर्टल को देखते वो मॉडिफाई होकर अपने कोकोन से बाहर आ जाता है। डिमोनिक के सामने घोटे टेकते हुए कह रहा होता है, मास्टर, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद साइड पे घोस्ट ट्राइब के जितने सारे मेंबर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है? मैं ये क्या देख रही हूँ? लॉर्ड कून असल में उस इंसान के सामने घुट्टे टेक रहा है और मास्टर कह रहा है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है। पर तभी हम डिमोनिक को देखते हैं। वो कून को कह रहा होता है, कून, क्या तुम हुइच को ट्रिक करके यहाँ पे लेके आ सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद कून कह रहा होता है, मास्टर, वो हुइच बहुत ज्यादा कानिंग है। 50 साल पहले हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, पर इन 50 सालों में वो एक बार भी यहाँ पे नहीं आई है। वैसे मैं भी उसकी टेरिटरी पे कभी नहीं गया था, क्योंकि सभी को पता है कि अगर कोई अपनी टेरिटरी को छोड़ के बाहर जाता है तो अपने कॉन्टिनेंट पे बहुत ही बड़ा डेंजर आ सकता है। वहीं पे कून की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिक स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, वो अच्छा ऐसी बात है क्या? देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नया प्लान ट्राई करना होगा। फिर उसके बाद ही डिमोनिक घोस्ट क्लैन के इमॉर्टल को डील करने के बाद वहां से जाने लगता है। जाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे घोस्ट क्लैन के स्टोन स्लेट मिल चुका है, अब मेरे पास टोटल 2 स्टोन स्लेट है। वैसे ये बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है, मुझे समय ढूंढ के ये सब कुछ मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। तभी से शिफ्ट होता है 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम घोस्ट ट्राइब को देखते हैं। उसी जगह पे हमें दिखा था कि पोर्टल ओपन करते हुए हुइच ट्राइब की इमॉर्टल बाहर आती है। वो आसपास के नजारा को देखते हुए कह रही होती है, हर एक आदमी बुरा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके सामने घोस्ट ट्राइब की इमॉर्टल कून अपेयर हो जाता है। वो हुइच को कह रहा होता है, हुइच, मैं लेट तो नहीं हूँ, है ना? ये बातें को सुनने के बाद हुइच ट्राइब की इमॉर्टल कह रही होती है, तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए इंतजार करना चाहिए था। सिर्फ यही कारण है जो मैन को मैं इतनी नफरत करती हूँ। वैसे मैंने तुम्हें कुछ साल तक नहीं देखा है, पर तुम तो और भी ज्यादा अगले हो चुके हो। उसकी ये बातों को सुनने के बाद कून चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता है। और उसे चुप देखने के बाद हुइच फिर से कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ बकवास बातें करने के लिए मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, तो चलो ह्यूमन इमॉर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ली डायनेस्टी पे जाते हैं। तभी से शिफ्ट होता है ली डायनेस्टी को दिखाता है। सभी टेंटिकल धीरे धीरे हुइच को पूरी तरीके से जकड़ने लगता है। ये देखने के बाद वो हुइच बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, डरी हुई रहती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ये सब क्या है? रुको, प्लीज रुको, ऐसा मत करो। पर डिमोनिक हुइच की एक भी बातों को नहीं सुनता है। वो हुइच को चुप करवाते हुए कह रहा होता है, बात मत करो, बहुत जल्द तुम्हें बहुत जल्द कंफर्टेबल महसूस होगी। तभी से शिफ्ट होता है कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस हुइच को देखते हैं। वो पूरी तरीके से मॉडिफाई होके अपने कुकुन से बाहर आती है। वो डिमोनिक की तरफ देख के जेंटली स्माइल करती है। फिर उसके बाद ही वो सीधा डिमोनिक के सामने घुट्टे टेकते हुए कह रही होती है, मास्टर, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया। पर तभी पीछे रहे कून डिमोनिक को कह रहा होता है, मास्टर, मुझे घोस्ट ट्राइब पे वापस लौट के सर्कुलेशन पे जाना होगा, नहीं तो बाकी के कॉन्टिनेंट के जितने सारे इमॉर्टल है वो सभी मेरे ऊपर संदेह कर सकता है।
बेबे कौन की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हुइच की कमर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए हुइच की बूटी पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम्हें जो करना है करो, पर 3 दिनों के बाद बीस्ट ट्राइब के बीस्ट किंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे साथ आ जाना। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के साइड पे हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप कर देना। और मुझे माफ कर देना अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो श्री गणेश जी का पूजा चल रहा है, तो बहुत सारे चारों तरफ सिर्फ माइक ही माइक है, तो इसलिए अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो चलो मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए साइन हो रहा है, बाय बाय टाटा।